Hello students, in today's class we are going to see 7th standard science lesson number 8, that is static electricity. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters uploaded है. वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है 360, 480 एंड 720 पे वीडियो आपको क्लियर दिखेगा. 144 एंड 240 पे वीडियो आपको ब्लर दिखेगा. सो वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है. इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको सारे शो करती हूँ क्योंकि यहाँ से आपको जो लास्ट के क्वेश्चंस रहते हैं ओरल टेस्ट ओरल वर्क वाला, उसके आंसर्स मिल जाते हैं आपको. ये जो यहाँ पे है सारे देख सकते हैं, ये सब आंसर लिखा गया है. इसे इग्नोर कीजिए जो स्टूडेंट ने लिखा है, ठीक है. जो आंसर नीचे लिखा है उसे आप देखिए. Distinguish between charging by conduction and charging by induction. चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन. तो देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, कंडक्टर टच्ड होता है विद द चार्ज बॉडी, जो चार्ज बॉडी ऑलरेडी है. और इस प्रोसेस में क्या होता है, द चार्ज बॉडी इज ब्रॉड नियरर टू द कंडक्टर. सिर्फ चार्ज बॉडी को सिर्फ पास में लाते हैं कंडक्टर के. चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द कंडक्टर इज सिमिलर टू दैट ऑन द चार्ज बॉडी. तो क्या प्रोड्यूस करता है, जो चार्ज है ना वो प्रोड्यूस करता है ऑन द कंडक्टर. कंडक्टर पे सेम जो चार्ज बॉडी है वही सेम उस पर भी करता है, चार्ज करता है. और क्या होता है यहाँ पे, चार्ज बॉडी इंड्यूसेस अपोजिट चार्ज एट द नियर एंड द सिमिलर चार्ज एट द फार इन द कंडक्टर. तो यहाँ पे डिफरेंसेस इसके बीच के देख सकते हैं. हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग. लाइटनिंग से आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे. तो प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को हमें शेल्टर लेना पड़ेगा घर में, ठीक है. दैट हैज़ लाइटनिंग कंडक्टर. हाउ आर चार्जेस जनरेटेड. तो चार्जेस कैसे जनरेट होते हैं, जब टू ऑब्जेक्ट्स रब होते हैं, रगड़ खाते हैं अगेंस्ट ईच अदर. तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ऑन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू द अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो क्या होता है, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे पे, मेकिंग द सेकेंड ऑब्जेक्ट टू एक्वायर नेगेटिव चार्ज. तो सेकेंड ऑब्जेक्ट करने के लिए क्या होता है, एक्वायर करता है नेगेटिव चार्ज. द फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज. इन द लाइटनिंग कंडक्टर व्हाट प्रोविजन इज मेड फॉर स्प्रेडिंग. अब इसका जो आंसर है क्वेश्चन का, आपको क्वेश्चन नंबर 6 का 3 देखना है. क्वेश्चन नंबर 6 का 3, जैसे अभी ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है और इसका 3 ये रहा. ये क्वेश्चन नंबर 6 का 3, ये आंसर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है. ये लिखना होगा आपको. ये पूरा 2 पॉइंट्स है इसमें. क्योंकि क्या बोला गया, इन द लाइटनिंग कंडक्टर व्हाट प्रोविजन इज मेड फॉर स्प्रेडिंग द इलेक्ट्रिसिटी इनटू द ग्राउंड. तो ग्राउंड में फैलने के लिए क्या होता है, ठीक है, क्या प्रोविज़न बनते हैं. तो ऐसे ही आंसर नहीं लिख देना है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो यहाँ पे लिखा है वही लिख देंगे. उसने क्या बोला है, फॉर द आंसर के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 का 3 देखना है. तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे लिखना है. वाई डू फार्मर्स स्टिक एन आयरन स्टाफ इनटू द ग्राउंड वाइल वर्किंग इन द फील्ड इन रेनी कंडीशन. तो रेनी कंडीशन में होता है, जब बारिश होती है तो एक फार्मर क्या करता है, स्टिक एन आयरन, तो क्या करता है उसमें गाड़ देता है. तो ये एक कंडक्टर की तरह काम करता है. और इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन है आपको क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 का 3. इतना पहले लिख लेना है, इतना लिख लिए, उसके बाद आंसर क्या लिखोगे, ये नहीं लिखना है आपको, ये नहीं कॉपी करना है आपको, ठीक है. आपको इतना लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 के 3 में आना है. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 3. ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और इसका 3.
यही है क्वेश्चन नंबर 6 का 3। एक्सप्लेन ब्रीफली द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। अब यहाँ पे दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, वही लिखना है आपको। लाइटनिंग कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉपर स्ट्रिप, वन एंड ऑफ दिस इज फोर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए वर्किंग ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर इज डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्शन। इतना पूरा नहीं लिखना है तो एटलीस्ट इतना पूरा लिख लीजिए, ये वाला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वर्किंग ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर, क्योंकि वहाँ पे वही वर्किंग का ही पूछा है ना, हमें यहाँ पे वर्किंग का ही पूछा है। ये देखो यहाँ पे कैसे यहाँ पे वर्किंग करता है, तो वही सेकंड पॉइंट आप पूरा लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद वो सेकंड पॉइंट लिख लो जो दिखाया अभी मैंने शो किया, वो वाला आंसर। इफ़ अ ग्लास रॉड इज़ रब्ड अगेंस्ट अ सिल्क क्लॉथ, अगर एक ग्लास को आप सिल्क क्लॉथ के अगेंस्ट रब करते हो तो किस प्रकार की इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होगा क्लॉथ में। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड अगेंस्ट अ सिल्क क्लॉथ द नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द सिल्क क्लॉथ। नेगेटिव। Who named the electric charges as positive charge and negative charge? The scientist Benjamin Franklin named the electric charges. ये तो कौन है ये? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या नाम दिया? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। When is it said that a particular object is electrically neutral? How is the word electricity derived? Name 5 things on which electric charge is produced by friction. अब ये सब यहाँ पे दिया गया है, नाम लिखने हैं सिर्फ आपको। अब ये टेक्स्ट बुक में है, क्वेश्चन नंबर 2 टेक्स्ट बुक, इसीलिए स्टूडेंट ने यहाँ पे लिखा है। एक्सप्लेन वाई इट इज़ नॉट सेफ टू गो आउट विद एन अम्ब्रेला व्हेन देयर इज़ अ हैवी रेन लाइटिंग एंड थंडर। जनरली क्या होता है, जो सेंट्रल रॉड होता है ना अम्ब्रेला का, वो मेटेलिक होता है, इसके लिए यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, वो किसका? स्टील का ही होता है ना, तो इसके लिए। तो अब ये जो मेटल से बना हुआ है, व्हेन देयर इज़ अ हैवी रेन अलॉन्ग विद लाइटनिंग एंड थंडर द लाइटनिंग स्ट्राइक कैन बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अम्ब्रेला। तो ये अट्रैक्शन मतलब इसलिए, और ये क्या होता है, अट्रैक्शन इज बिटवीन द अपोजिट चार्जेस ऑन द क्लाउड एंड द अम्ब्रेला। तो हमारी बॉडी क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, तभी तो हमें लाइट करंट लग जाता है ना। वाई इज़ लाइटनिंग नॉट सीन एवरी डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन? हमेशा क्यों नहीं दिखता ये? उसके भी यहाँ पे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है बहुत लार्ज स्केल पे, देन ओनली देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग, जब बहुत ज़्यादा होता है। रेस्ट ऑफ द टाइम जो कंडीशन होता है वो लाइटनिंग का नहीं होता है, इसलिए हमेशा हर बारिश में लाइटनिंग नहीं होती, कभी कभी होती है। लास्ट आप मुंबई की बारिश में देखोगे ना, जब बारिश का लास्ट टाइम होता है उस टाइम पे बहुत ऐसा बिजली कड़कती है, इस तरीके की। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मुंबई के लास्ट के बारिश में इतना ज़्यादा ऐसा थंडरिंग होगा, ऐसा लाइटनिंग होगा कि कितने सारे लोगों की मौत हमें सुनाई देती है इसके बाद लास्ट के बारिश में। एक्सप्लेन वाई द रिपल्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। अट्रैक्शन होता है बिटवीन अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, सिमिलरली इसी प्रकार से एनी इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी विल ऑल्सो डिस्प्ले अट्रैक्शन। ईजी है ये, सारे हमने पहले भी देखा ये। यहाँ पे ये फिगर के थ्रू आप समझ सकते हो पूरा इसे। यहाँ पे देख साइंटिफिक रीज़न देना है आपको। द डाइवर्ज लीव्स ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ
electroscope collapse if its disk is touched with a charged ऑबनाइट रॉड। तो क्या होता है, जो चार्ज ऑबनाइट रॉड होता है ना, वो कैरी करता है क्या, नेगेटिव चार्ज। तो जब डिस्क क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप होता है, टच होता है विद द चार्ज ऑबनाइट रॉड, तो फॉर्मर रिक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू कंडक्शन। अब ये जो क्वेश्चन दिया, प्रिपेयर द आंसर एज पर आंसर टू क्वेश्चन 5 का 3। अब इसका आंसर कहाँ मिलेगा, ऐसे ही आपको कॉपी नहीं करना है, आपको क्वेश्चन 5 का 3 देखना है। अभी हम कहाँ देख रहे हैं, हम क्वेश्चन 6 में हैं अभी। क्वेश्चन 5 का 3 आपको देखना है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ध्यान से देख लो पहले क्वेश्चन क्या है। डस्ट एंड अदर स्मॉल पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय अ प्लास्टिक कॉम विच हैज़ बीन मूव्ड विगरसली थ्रू ड्राई हेयर। तो अब ये क्वेश्चन 5 के 3 में मिलेगा। ऊपर से अभी हम जस्ट क्वेश्चन 5 से आए। ये रहा क्वेश्चन 5 का 3, ये रहा, यही है आपका आंसर। वहाँ पे यही लिखना है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 जो भी मैंने आंसर दिखाया, ये आपको वहाँ पे लिखना है, वो कॉपी नहीं करना है आपको। व्हेन ड्राई हेयर इज कॉम्ड vigorously अ क्रैकलिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ये अक्सर आपको ठंडी के सीज़न में दिखेगा, चीज़ों में ऐसे आवाज़ आएगी, चिंगारी दिखेगी। ठीक है, तो स्पार्कल्स दिखेंगे आपको। तो जब ड्राई कॉम करते हैं विगरसली, अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज आर प्रोड्यूस्ड ऑन द कॉम एंड द हेयर, दोनों में। तो जब चार्ज कॉम होता है, इज ब्रॉट नियर द हेयर हैविंग अपोजिट चार्ज। ठीक है, छोटे छोटे स्पार्क्स भी निकलते हैं, मैंने आपको बताया कि स्पार्क्स निकलते हैं, तो इसके लिए क्रैकलिंग साउंड होती है। अब ठंडी में जब ऐसे चादर या कंबल ओढ़ते हो, तो जब उसमें रगड़ोगे, हाथ ऐसे रब करोगे ना, तभी भी आपको ऐसे चिंगारी दिखेगी। या रात में आप चेयर पे ऐसे हाथ अपना रब करोगे तो भी आपको चिंगारी दिखेगी। हम लोग इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते थे कि देखो देखो चिंगारी निकल रही है, आग निकल रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि चेयर पे भी करने से, कंबल पे भी करने से, चादर पे भी करने से। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया, डू ऑल ऑब्जेक्ट्स गेट चार्ज बाय रबिंग, आंसर आया यस, है ना। कोई पे भी ऐसे आप रब करोगे दो ऑब्जेक्ट को, तो इस तरीके से वो स्पार्क्स निकलेंगे। वाई डज अ चार्ज बलून स्टिक टू अ वॉल, क्यों एक चार्ज बलून स्टिक हो जाता है वॉल से। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, इंडक्शन होता है ऑन द पोर्शन ऑफ द वॉल वेयर द बलून इज हेल्ड, अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज इज डेवलप, तो अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, कैन वी यूज़ लीव्स ऑफ सम अदर मेटल इंस्टेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे देखा दिया गया येस, वी कैन प्लेस लीव्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का दे सकते हैं गोल्ड की जगह पे। द मेटल दैट वी यूज़ शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि गोल्ड और एल्यूमिनियम बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, कॉपर में भी होता है। व्हाट काइंड ऑफ डैमेज इज कॉज्ड बाय अ लाइटनिंग स्ट्राइक। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 10 देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 का 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आए हैं, अभी 5 का 10 देखना है हमें। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला आंसर होगा आपका। व्हाट इज़ डैमेज कॉज्ड बाय लाइटनिंग, हाउ विल यू क्रिएट अवेयरनेस टू प्रिवेंट इट। तो ये आंसर आपको लिखना है, 5 का 10 वाला ये पॉइंट है। यही आपको कहाँ लिखना है, जहाँ पे मैंने बताया आपको अभी, ये रहा 5 का 10, यही बोले ना यहाँ पे, डैमेज कॉस्ट, यही क्वेश्चन सेम था वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको आंसर लिखना है। बहुत सारे बच्चों का देखा है कि ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना है, आपको आंसर लिखना होता है वहाँ पे जो बोला गया है। व्हाट मेजर्स विल यू टेक टू प्रिवेंट द डैमेज कॉज्ड बाय लाइटिंग, देयर शुड बी अ लाइटिंग कंडक्टर इरेक्टेड ऑन द बिल्डिंग टू प्रिवेंट द डैमेज कॉज्ड बाय लाइटनिंग। वाई इज़ द अपर एंड ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर पॉइंटेड, उसके भी आंसर यहाँ पे देखिए दिया गया है। ओपन एंड क्वेश्चन में ये देखो कई सारे यहाँ पे ओरल टेस्ट, ओपन एंड क्वेश्चंस, इन सब के आंसर अगर आपको चाहिए तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट से ट्राई कीजिए। फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए, अलग से उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है,
अभी चैप्टर नंबर 9 वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, उससे क्या होगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगी, अपलोड होगा, तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, फिर बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, फिर आप उसे प्रेस कर लीजिए। ओके।